हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके बहुत ही जल्दी एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद में आपका आईबीपीएस पीओ का भी एग्ज़ाम है। और आपके एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क वो भी बहुत ही जल्दी आपको उनके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अब है जो आपके लगातार एग्ज़ाम है, तो उसके लिए है जो आपको प्री और मेंस की कंटिन्यूस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और आपको पता है, सिलेक्शन है, जॉब है, वो आपको यहाँ पे मेंस से ही मिलेगी। तो इसके लिए यहाँ पे अपन कंटिन्यूस प्री और मेंस दोनों की यहाँ पे है जो इंग्लिश और क्वांट की प्रैक्टिस करते हैं। और जो अप्रोच है एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, वो यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज़ में यहाँ पे जो अपनी इंग्लिश की मेंस विजेता मैगज़ीन की चेकलिस्ट है, यहाँ पे चेकलिस्ट नंबर 33, आज इसका सॉल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे और देखेंगे यहाँ पे किस तरह से है जो हम एग्ज़ाम में अप्रोच कर सकते हैं ताकि कम नॉलेज में ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाए। इससे पहले हमने 32 मैगज़ीन है जो ऑलरेडी चेकलिस्ट का सॉल्यूशन कर दिया है। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए और जाके वहाँ से इनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इंग्लिश की ये प्रैक्टिस क्लासेस हैं और ऐसी क्लासेस है जो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे जनरली नहीं मिलेगी। तो इनको देखिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना पॉसिबल हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट और भी स्टूडेंट को मिल पाए। टेलीग्राम चैनल जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे मैं बहुत सारी पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए शेयर करता हूँ, साथ ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो भी आपकी एग्ज़ाम के और क्लास के रिलेटेड। और जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आपका फ्री मॉक टेस्ट आता है, तो मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे अपडेट करता रहता हूँ, ताकि आप वहाँ से आराम से अलग अलग प्लेटफॉर्म के फ्री मॉक टेस्ट देख सकें और अपनी रैंक को चेक कर सकें। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज अपन करेंगे यहाँ पे मेंस का क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट है, पैराजंबल है, पैसेज है, ये आपके हर मेंस के एग्ज़ाम में आपको कंपलसरी देखने को मिलता ही है। तो मेंस का क्लोज टेस्ट है, इसका मतलब है प्री से थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी अच्छी रहेगी यहाँ पे, और है जो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सीखेंगे, करेंगे और अप्रोच देखेंगे किस तरह से आपको यहाँ पे अप्रोच करना है। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे इसको रीड करेंगे, इसकी टोन को समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, किस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद में है जो अपन क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो जल्दी से अपन है जो इसको रीड करेंगे और समझेंगे यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए, समझिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे, डैश टू पोर्टेबल टैप वाटर इज़ ए बेसिक नेसेसिटी। पोर्टेबल का मतलब होता है यानी कि पीने योग्य। तो यानी कि डैश टू पोर्टेबल टैप वाटर इज़ बेसिक नेसेसिटी, यानी कि जो पीने वाला पानी है वो क्या है, एक बेसिक नेसेसिटी, यानी कि एक अपने को क्या है, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना। हाउएवर, ऑफ द रॉली 25 करोड़ हाउस होल्ड्स इन इंडिया 2016, a tap water connection that delivers 55 liter per capita per day of potable water is a dash in most of rural India। अब यहाँ पे बोला है आपको कि लगभग, हालांकि भारत में लगभग जो 25 करोड़ है आपके, सॉरी, जो 25 करोड़ है इंडिया में, ये 2016 का डाटा है। तो इसमें बोला है कि जो एक टैप है, टैप वाटर है, पानी का कनेक्शन है, ठीक है ना, यानी कि उस टैप वाटर से कनेक्शन से लगभग 55 लीटर है जो पर पर्सन को यहाँ पे एक दिन का पानी दिया जाता है, इस तरह से यहाँ पे। तो अधिकांश यहाँ पे जो गांव के इलाके हैं भारत में, ठीक है ना, जो लगभग यहाँ पे आपको बोला गया है विच अमाउंट्स फॉर अबाउट 19.5 करोड़ हाउस होल्ड, यानी कि जिसमें 19.5 करोड़ घरों का है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि अपने को पीने का पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बोला है कि लगभग जो 25 करोड़ यहाँ पे आपके घर है, ठीक है ना, रॉली मुश्किल से लगभग है जो इतना 25 करोड़ जो हाउस होल्ड है इंडिया में, ये टैप वाटर कनेक्शन डेट डिलीवर्स, यानी कि 25 करोड़ घरों को यहाँ पे टैप वाटर है जो डिलीवर करता है उनको 55 लीटर पर कैपिटा एवरी डे पोर्टेबल वाटर, यानी कि एक साफ पानी है जो उनको 55 लीटर है जो हर दिन के हिसाब से यहाँ पे उनको देता है। डैश इन, अब यानी कि ये जो है डैश है रूरल इंडिया में, यानी कि गाँव में है जो ये क्या है, कुछ न कुछ है यहाँ पे, ठीक है ना। विच अकाउंट्स फॉर,
यानी कि जो लगभग आपके 19.5 करोड़ हाउस होल्ड है। तो यानी कि सिटी में कितने हैं, गाँवों में कितने हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे कंपैरिजन किया है। आगे देखिए, अगस्त 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रॉमिस्ड दैट रूरल हाउस होल्ड वुड बी अश्योर्ड ऑफ पाइप्ड पोर्टेबल वाटर बाय 2024। तो यहाँ पे आपको पता ही है इलेक्शन में यहाँ पे वादे करते हैं। तो उसी तरह अगर अगस्त आपका 2019 में जो पीएम मोदी है, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेंगे, जो ग्रामीण घर हैं यानी कि गांव में रहने वाले घर हैं उनको पक्के तौर पे यानी कि पूरा अश्योर्ड यानी कि 100% तौर पे उनको पाइप और पीने योग्य पानी है जो 2024 तक है जो उनको प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसा बोला था। बिफोर हिज गवर्नमेंट्स टेन्योर एंडेड, यानी कि उनका जो गवर्नमेंट का टेन्योर आपको पता है पिछले साल ही एंड हुआ था, यहाँ पे इलेक्शन हुए थे, ठीक है ना। तो ख़त्म होने से पहले पहले वो क्या करेंगे भाई, गांव में यहाँ पे साफ पीने योग्य पानी देंगे और पाइपलाइन बिछाएंगे यहाँ पे, ऐसा उन्होंने बोला था। वैन ही मेड डेट कमिटमेंट, जब उन्होंने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया, ओनली अबाउट 3.2 करोड़ और अबाउट 16% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स वर सो कनेक्टेड। तो जब उन्होंने ये कमिटमेंट की थी यानी कि ये जब उन्होंने वादा किया था उस समय सिर्फ कितने थे, 3.2 करोड़ है या लगभग है, जो 16% जितने भी गांव में घर है उनका 16% था। सिर्फ उतने ही घर है जो आपके कनेक्ट थे, किससे, पाइपलाइन से या पीने के पानी से कनेक्ट थे। बाकी के जो कितने 84% आपके जो गांव के घर थे, ना तो उनको पानी मिलता था ना ही उनके घर पे कनेक्शन था, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी कि जब उन्होंने कमिटमेंट की थी इस टाइम पे अगस्त 2019 में, उस टाइम का यहाँ पे डाटा बता रहा आपको कि उस टाइम ये हाल था। पर अब टुडे अब क्या हुआ, दोज फिगर स्टैंड एट 64%, लेकिन अब वो फिगर आपका 64% हो गया, यानी कि इन्होंने क्या किया है, अच्छा काम किया है। तो 16% से कहाँ आ गए अपन, 64% पे आ गए। इज सब्सटेंशियल डैश बट स्टिल बिलो द टारगेट। अब यहाँ पे बोला काम तो अच्छा हुआ है बट आ गया है, लेकिन क्या है, अभी भी टारगेट से अपन पीछे हैं, क्योंकि टारगेट तो आपको 100% बोला था, सबको देना है तो 100% है, ठीक है ना। पर काम तो अच्छा किया है, ठीक है ना, पर यहाँ पे क्या है, भी टारगेट से पीछे है। अब रिसेंट ईयर यानी कि हाल ही के सालों में जो जल शक्ति मिनिस्टर विच हैज़ लेबल्ड दिस प्लान फॉर प्रोवाइडिंग पाइप वाटर कनेक्शंस एज हर घर जल मिशन। तो यहाँ पे जो अपना जल शक्ति मिनिस्ट्री है उन्होंने लेबल दिस प्लान, यानी कि ये प्लान है जो स्टार्ट किया था, उसमें प्रोवाइड करवाना है पाइप वाटर कनेक्शन। कौन सा, ये जो हर घर जल मिशन है इसके तहत है, जो यहाँ पे पाइप वाटर यानी कि जो पानी का जो पाइप है वो उसका कनेक्शन देना और उससे पानी देने का यहाँ पे है जो मिशन स्टार्ट किया था, हैज़ कंसिस्टेंटली अंडरलाइन द स्केल ऑफ एक्सरसाइज। तो यहाँ पे बोला है जो योजना है, ठीक है ना, तो उन्होंने इस मिशन का नाम दिया था, लेकिन अभी तक वो क्या है, अपने से लक्ष्य से पीछे है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए, सिंस 2019 अबाउट 9 करोड़ हाउस होल्ड्स हैव देयर ओन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू पाइप्ड वाटर। अब यहाँ पे बोला है 2019 में जब से, ठीक है ना, लगभग जो 9 करोड़ परिवार हैं उनके पास में अपना क्या है, खुद का एक्सेस टू पाइप वाटर है, यानी कि उनकी पहुंच है, उनको मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि उनके घर पे सेपरेट अलग से हैं, वो नहीं है जो यहाँ पे सरकारी टैंक आते हैं या फिर कहीं पे ट्यूबवेल खोद के वहाँ पे टैंक भरे जाते, वो नहीं बोला है। उनके घर पे स्पेशल लगे हैं, ठीक है ना, टाइम टू टाइम पानी आता है। इस तरह से यहाँ पे बोला वो कितने थे, 9 करोड़ थे। दिस इज़ पार्ट फ्रॉम कनेक्शन टू विलेज स्कूल्स, आंगनवाड़ी एंड कम्युनिटी बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे बोला है आपको कि यहाँ पे आपको बोला है कि यह गांव के स्कूल है, जो आंगनवाड़ी है और जो यहाँ पे आपके कम्युनिटी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना, उनके कनेक्शन के अलावा है। यानी कि ये कनेक्शन नहीं गिने गए आपके गाँवों के, आंगनवाड़ी के, और जो ये यहाँ पे आपकी जो सामाजिक यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है उनको नहीं गिना है, सिर्फ घरों को गिना है। यहाँ पे कितना है, ये बोला है 9 करोड़ है। आगे देखिए, येट फॉर ऑल दिस स्केल it is unlikely that all of rural India will be connected by April 2023 as per Mr. Modi's claim। अब आपको बोला गया है कि फिर भी इतने बड़े ये जो स्केल है, ठीक है ना, इतने बड़े स्केल पे यहाँ पे यह असंभव है कि जो अपने पीएम मोदी हैं उनके दावे के अनुसार, ठीक है ना, उन्होंने एक क्लेम किया था कि 2023 तक पूरा जो आपका रूरल इंडिया है यानी कि जो अपना ग्रामीण भारत है वो जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना
पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है ना। जो क्लेम किया है यहाँ पे मोदी जी ने कि वो 2023 तक, अप्रैल 2023 तक इतना पॉसिबल नहीं है। द कोविड-19 पैंडमिक एंड द रशिया यूक्रेन वॉर रिपोर्टेडली कॉज द मिशन टू स्लो डाउन। अब यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे कोविड-19 जो यहाँ पे पैंडमिक आया था और जो अभी रशिया यूक्रेन जो वॉर है, इस मिशन का इस्तेमाल जो सरकार के अधिकारियों के दावों को क्या करता है, धीमा करता है। यानी कि इन दोनों के कारण है जो यहाँ पे आपका ये मिशन क्या हो गया, धीमा हो गया, स्लो डाउन हो गया, इफेक्ट पड़ा इन पे। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो क्लेम करते हैं बाय इम्पेंडिंग एक्सेस टू हाउस होल्ड विल बी कनेक्टेड बाय दिस टाइम। तो यहाँ पे है जो आपके जो सरकारी अधिकारी है यहाँ पे, ठीक है ना, वो यहाँ पे आपका क्या करते हैं, वो यहाँ पे ये आपका देखिए, हाँ, वो क्लेम करते हैं इम्पेंडिंग एक्सेस टू, हाँ ये लाइन भूल गए, एक्सेस टू पाइप एंड सिविल कंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू द एंटरप्राइजेस। तो उन्होंने बोला है कि जो आवश्यक सुविधाएं हैं यहाँ पे, ठीक है ना, नागरिक तक पहुँचाना। तो इस समय तक यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो इम्पेंडिंग एक्सेस है पाइप का और सिविल कंस्ट्रक्शन का, ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है एंटरप्राइजेस के लिए। रियलिस्टिकली अगर वास्तव में देखें तो इट इज़ अनलाइकली डेट इवन 75% ऑफ द हाउस होल्ड विल बी कनेक्टेड बाई दिस टाइम। तो उन्होंने बोला था, अब पक्का किया था, पहले 64 था, तो अब बोला है उन्होंने कि कितना हो जाएगा, ये 75% हो जाएगा जो घर आपके जुड़ जाएंगे किससे, पाइपलाइन से, टैप वाटर से। वाइल दिस इज टू बाई नो मीन्स इज एन इनसिग्निफिकेंट अचीवमेंट, द चैलेंज इज रियलिबिलिटी ऑफ दीज नंबर्स। तो यहाँ पे बोला है, ठीक है ना, कि यह असंभव है। उन्होंने बोला था कि ये क्या है, अनलाइकली टू इवन, ये क्या है, इम्पॉसिबल है यहाँ पे कि 75% तक गांव जुड़ जाएंगे आपके। हालांकि यह भी कोई मामूली घटना नहीं है, मामूली इवेंट नहीं है ये आपका, लेकिन चुनौती यहाँ पे ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, इनकी नंबर्स की यहाँ पे किस में है कि ये नंबर है जो सही है कि नहीं है, इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। कि ये जुड़ना नहीं जुड़ना वो तो सब बात की बात है, लेकिन आप यहाँ जो ये आंकड़े दे रहे हो, ये जो नंबर दे रहे हो आप यहाँ पे, ये सही है कि नहीं है, इसमें है जो यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम है। क्या आप ये डाटा बता रहे हो झूठा है या सही है, इसमें है जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस तरह से बोला जा रहा है। सॉरी। तो देखिए अभी तक जो अपन ने रीड किया है, इसमें अपने को इतना समझ में आया है कि यहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन पे यहाँ पे आपका है ये, उसमें बोला गया है कि जो सरकार ने दावे किए हैं काम करने का और कितना काम हुआ है, इसके ऊपर है जो आपका यहाँ पे बहस चल रही है। उनकी बातें बताई जा रही, वो डाटा बता रहे हैं, पर यहाँ पे बोला जा रहा है क्या वो डाटा सही है या नहीं है, इस बारे में है जो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे देखिए, अगला पैरा है आपका यहाँ पे। तो आगे बोला है आपको, दिस फिगर रिपोर्टेड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री आर सोलोली बेस्ड ऑन डाटा रिपोर्टेड बाय स्टेट्स। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो भी जितना भी डाटा दिखाया है यहाँ पे, ये है जो जल शक्ति, जो आपका जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो ये बताए गए डाटा है, ये पूरी तरह से जो स्टेट है यानी कि जो राज्य है उनके द्वारा बताए गए हैं। यानी कि राज्य ने बताए मिनिस्ट्री को और मिनिस्ट्री ने पब्लिक को बता दी। कोई जांच नहीं हुई है, कोई यहाँ पे सर्वे नहीं हुआ है, कितना सच कितना झूठ है ये कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ स्टेट वालों ने बोला और यहाँ पे मिनिस्ट्री ने छाप दिया, ऐसा बोला जा रहा है। वन प्रॉक्सी डेट presents a discouraging picture is the number of villages that have been certified as Har Ghar Jal or having all houses fully connected। यहाँ पे बोला है एक प्रॉक्सी जो एक निराशाजनक यहाँ पे पिक्चर यानी कि तस्वीर पेश करती है आपके सामने, यानी कि ऐसी इन डाटा को देखते हुए, लेकिन रियलिटी में यहाँ पे क्या करती है, आपको यहाँ पे ये डिसअपॉइंट करती है। ऐसी पिक्चर, ऐसे आंकड़े हैं जो सामने आए हैं, वह उन गांवों की संख्या है जिन्हें हर घर जल के रूप में यहाँ पे प्रमाणित किया गया है, यानी कि इनको सर्टिफाइड किया गया है, उनके लिए है, या फिर जिनके घर पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ओनली 1,68,157 विलेज हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय स्टेट एज हर घर जल एंड ओनली 59,000 और अबाउट 35% हैव बीन सर्टिफाइड, मीनिंग देयर ग्राम पंचायत्स हैव फॉर्मली एक्नॉलेज्ड कंप्लायंस। अब यहाँ पे बोला है आपको कि ये जो स्टेट है इनके द्वारा केवल 1,68,157 गाँवों को हर घर जल के रूप में रिपोर्ट किया गया है और उनमें से भी केवल 59,000
या लगभग आप बोलो तो 35% है, इनको यहाँ पे जो क्या किया गया, सर्टिफाइड किया गया, यानी कि प्रमाणित किया गया है यहाँ पे, किसमें, हर घर जल मिशन के तौर पे। द डैश फ्रैक्शन ऑफ विलेज हैव समवेयर बिटवीन हाफ और 3/4 ऑफ देयर हाउस होल्ड कनेक्टेड। अब यहाँ पे बोला गया है आपको कि जिसका अर्थ है कि उनके डैश पंचायतों ने औपचारिक रूप से अनुपालन स्वीकार किया है, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया है यहाँ पे, एक्सेप्ट किया है यहाँ पे, ठीक है ना, समवेयर बिटवीन हाफ और 3/4 ऑफ देयर हाउस होल्ड, यानी कि लगभग आधे या फिर 3/4 यानी कि 50% या 75% है जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि इतने हैं जो कनेक्ट है हमारे गांव में। ऐसा बोला है किसने, यहाँ पे विलेज वालों ने, पंचायत वालों ने। एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट commissioned by the Jal Shakti Ministry sampled about 30,000 households in 13,300 villages and reported 62% households are connected in October last year। आगे बोला है यहाँ पे आपको कि यहाँ पे गाँव के जो यहाँ पे आधे या 3/4 घरों में कनेक्शन है, ये तो बोला अपने को 50% या 75% है जो यहाँ पे जो घर है उनमें कनेक्शन है यहाँ पे पानी का, ऐसा बोला था। लेकिन बाद में क्या क्या, जो जल शक्ति आपकी मिनिस्ट्री है उनके द्वारा यहाँ पे कमीशन किया गया, एक यहाँ पे क्या था, एक यहाँ पे आपका कमीशन किया गया था, ठीक है ना, यानी कि एक यहाँ पे जो, ठीक है ना, असेसमेंट, इंडिपेंडेंट असेसमेंट, यानी कि एक यहाँ पे विभाग बनाया गया था, उसने यहाँ पे क्या की, जांच की। अब जांच की तो उसने पाया कि 13,300 गांव हैं, उसमें लगभग है जो आपके यहाँ पे कितने, 3 लाख जो घर है उनमें क्या है, उनका यहाँ पे सैंपल लिया गया है। तो ये गांव है और ये उन गांव के घर है जिनका सैंपल लिया गया है। और यहाँ पे पिछले साल अक्टूबर में लगभग आपके 62% घरों को यहाँ पे जुड़ा हुआ बताया था, कि लास्ट ईयर इतना बताया था उन्होंने कि ये क्या है, जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो कमेटी है इंडिपेंडेंट रूप से, इन्होंने इतने गाँव है और इतने घरों का यहाँ पे क्या क्या सर्वे किया, सैंपल लिया, उन्होंने देखा क्या पानी आ रहा है, क्या पाइपलाइन है, क्या कनेक्शन है, क्या इस तरह से। दिस इज़ गुड बट टू स्मॉल ए सैम्पल टू बी रिप्रेजेंटेटिव। अब ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ही छोटे स्तर पर है जो यहाँ पे आपका क्या किया गया है, सैंपल लिए गए, बहुत ही कम सैंपल लिए गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से बताता है कि काम तो अच्छा है लेकिन बहुत ही छोटे तौर पे यहाँ पे किया गया है, ठीक है ना। इट ऑल्सो इमर्जेस डेट द लार्ज स्टेट विथ 100% कंप्लाइंस, गुजरात, हरियाणा, पंजाब ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन ए फेयरली हाई बेस इन 2019। अब यहाँ पे बताया गया है कि यह भी सामने आया कि जो 100% यहाँ पे इम्प्लाइज वाले स्टेट है, जैसे गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, 2019 में पहले से ही काफ़ी उच्च आधार पर शुरू हो गए हैं। यानी कि इन स्टेट में तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या हो गए, सर्वे हुए 2019 से पहले, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि हमारा यहाँ पे क्या है, 100% है ये जो यहाँ पे टैप वाटर जो पाइपलाइन वाला ये जो सिस्टम है, यानी कि हर घर तक पहुँच गया है। द सेंटर मस्ट पुट इन प्लेस ए मैकेनिज्म डेट डैश द स्कीम्स परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड इन ट्रांसपेरेंट वे। अब यहाँ पे बोला गया आपको कि जो सेंट्रल है यानी कि केंद्र सरकार है, उनको एक ऐसा यहाँ पे मैकेनिज्म यानी कि एक ऐसी व्यवस्था आपको यहाँ पे बनानी चाहिए, ठीक है ना, जिससे क्या हो, जिससे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, यानी कि जो भी डाटा है असली वाले, कितना काम हुआ है, कितने घर जुड़े, तो असली वाला डाटा है जो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे सामने होना चाहिए, ठीक है ना। जो यहाँ पे क्या करेगा, ज़मीनी स्तर पर योजनाओं का यहाँ पे यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे ये जो योजना कितना काम कर रही है, कितना यहाँ पे है जो क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो ये डाटा है जो टाइम टू टाइम हमको पता चल सके, इसके लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो पूरा आपका सच डाटा है जो आपको बताएगा यहाँ पे, तो ये सेंटर को करना चाहिए, यहाँ पे ये आपको बोला गया है। तो ये है जो अपन ने रीड किया है यहाँ पे, इसका जो भी पूरा मीनिंग था और इसको समझा है अच्छे से। और यहाँ पे देखा कहीं अच्छी बातें हो रही है, कहीं नेगेटिव बातें हो रही, शुरू में तो अच्छी बातें हो रही है यहाँ पे, फिर बाद में आके नेगेटिव बातें हो रही, क्योंकि डाटा पे यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको डाउट हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनके क्वेश्चंस को देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आपके हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ऑप्शन है यहाँ पे, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कहाँ है, उसको अपन रीड करते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे, डैश टू पोर्टेबल टैप वाटर वर इज़ ए बेसिक नेसेसिटी। अब कैसा है जो आपका यहाँ पे पीने वाला पानी है जो बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है ना। तो बेसिक नेसेसिटी क्या है अपनी,
कि जो टैप वाटर है वो हमको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कि जो यहाँ पे क्या है। तो देखते हैं वर्ड यहाँ पे क्या है आपका। तो अगर पहला वर्ड की बात करें एक्सेस, ठीक है ना, ये एक्सेस का मतलब होता है किसी तक पहुँच आपकी होना, ठीक है ना, कोई एबिलिटी या ऑब्टेन करना है यहाँ पे किसी को यूज़ करने के लिए, यानी कि आपकी पहुँच है कि आपको टाइम टू टाइम पानी मिल रहा है, इसको अपन एक्सेस बोलते हैं, ठीक है ना, पहुँच होना। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो साफ पानी है, पीने वाला पानी है, उसकी पहुँच है जो हर पर्सन तक होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी को साफ़ और पीने वाला पानी चाहिए। तो ये एक्सेस होना चाहिए उसके पास में, उसकी पहुंच होनी चाहिए कि उसको टाइम टू टाइम में है जो अच्छा साफ पानी मिल पाए। तो ये सही है, ठीक है ना, ये वाला आपका सही है। आगे देखो यहाँ पे आगे है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है कोई चीज़ है जो अपने पास में ज़रूरत से ज़्यादा है, ठीक है ना। नेसेसरी और रिक्वायरमेंट से क्या है, मोर देन नेसेसरी और रिक्वायरमेंट, ज़रूरत से ज़्यादा है। पर यहाँ पे तो अपन ने पढ़ा है कि अभी तक तो उनको पूरे गाँव को, ठीक है ना, कनेक्शन ही नहीं मिला है, तो पानी तो दूर की बात है। तो यहाँ पे आपको ये जनरल बात बोल रहा है कि सभी को क्या चाहिए भाई, पीने के पानी तक पहुँच चाहिए, कि हर तक है जो पीने का पानी पहुँच जाए साफ़। पर ये तो बोल रहा है कि यहाँ पे तो पहले से बहुत ही ज़्यादा है, तो ये तो गलत होगा। बहुत ज़्यादा नहीं है, सबको चाहिए, उन तक पहुँचना चाहिए, ठीक है ना। अब ये एक्सेस है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ पे इक्वलेट करना या एस्टिमेट करना किसी के नेचर को, एबिलिटी को, क्वालिटी को, ठीक है ना, अनुमान लगाना, उसको मापना, उसको आंकना। तो अपन तो यहाँ पे लोगों तक पानी की पहुँच की बात कर रहे हैं, ना कि अपन पानी को मेज़र कर रहे हैं, ना ही एस्टिमेट लगा रहे कि इतना है क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, ये वाला भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ओनली ए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कॉन्टेस्ट को रीड करेंगे और इस हिसाब से है जो यहाँ पे आंसर देंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे मूव करते हैं अपन, देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। देखिए आगे क्या बोला है, उसको समझते हैं। हाउएवर, ऑफ द रोली 25 करोड़ हाउस होल्ड इन इंडिया 2026, a tap water connection that deliver 55 liter per capita every day of potable water is a dash in most of rural India। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि हालांकि भारत में लगभग जो 25 करोड़ घर है, उनमें एक जो टैप है उसके पानी का कनेक्शन है जो हर व्यक्ति, हर पर्सन को 55 लीटर है जो पीने योग्य पानी प्रदान करता है। लेकिन अधिकांश भारत जो यहाँ पे जो गांव वाला एरिया है, ठीक है ना, ग्रामीण भारत में, यानी कि जो रूरल इंडिया में है, ठीक है ना, तो रूरल इंडिया में डैश इज़ मोस्ट ऑफ रूरल इंडिया। अब यहाँ पे ज़्यादातर जो रूरल इंडिया है उसमें क्या होगा ये, ठीक है ना, आप देखते हो गाँव में क्या है, पानी की कमी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसा कि अभी अपन ने पूरा पढ़ा है यहाँ पे कि गाँव में है जो क्या है, ज़्यादातर लोगों के पास में पानी नहीं है, तभी तो अपन ने देखा था, ये देखिए 16% आपको बता रहा है ये डाटा कि इतना ही है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आपका क्या आना चाहिए भाई, ऐसा वर्ड आना चाहिए जो क्या है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे दिखाएगा कि शहरों में तो हाल थोड़ा ठीक है, लेकिन गाँव में है जो थोड़ा क्या है, गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, ये पोर्टेबल वाटर है, इसके बारे में बात की जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ की क्या हो जाना, कमी हो जाना, कमी होना, शॉर्टेज होना यहाँ पे, तो सप्लाई में शॉर्टेज होना, ठीक है। फिर है पेक्यूलरिटी, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बहुत ही अजीब, कोई चीज़ बहुत ही क्या है, स्ट्रेंज है, कोई चीज़ स्ट्रेंज है, कोई चीज़ ऑड है, अनयूजुअल है, ठीक है ना, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब है यहाँ पे। रेयरिटी का मतलब क्या होता है, रेयरिटी का मतलब होता है यहाँ पे आपका कुछ है जो अनकॉमन है, इजीली नहीं मिलता, ठीक है ना, इजीली नॉट फाउंड, ठीक है, अनकॉमन होना, इजीली नॉट फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो सिटी में तो लगभग आपको पानी मिलता है, लेकिन गाँव में है जो ये टैप वाटर कनेक्शन है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, टैप वाटर कनेक्शन की कमी होगी, या फिर बहुत ही अजीब है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे क्या है आपका अनकॉमन है, यानी कि आप देखोगे अनकॉमन का मतलब कि हर घर में नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना, हर घर में नहीं मिलेगा, जाओगे तो कहीं कहाँ मिलेगा, बाकी मोस्टली जगह आपको नहीं मिलेगा। तो आप वहाँ पे देखोगे तो रेयर है,
यानी कि ढूंढने से बहुत ही ज़्यादा ढूंढोगे तब जाके कहीं कुछ घर मिलेंगे आपको गाँव में, जहाँ पे क्या है, टैप वाटर कनेक्शन है वहाँ पे और पानी आता है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो यहाँ पे क्या रहेगा, आपका रेयरिटी आना चाहिए कि शहरों में तो हो जाएगा भाई, लेकिन गाँव में रेयर है, वहाँ पे मुश्किल से है जो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, टैप वाटर कनेक्शन मिलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। स्कैरसिटी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना, स्कैरसिटी नहीं करना है यहाँ पे, रेयरिटी अपने को दिखानी है, अनकॉमन है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि अभी तक है जो अपन नेगेटिव टोन स्टार्ट नहीं की है, तो स्कैरसिटी है जो नेगेटिव दिखाती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चलना है यहाँ पे। आगे देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पे ये जो अकाउंट है लगभग 19.5 करोड़ घरों का है यहाँ पे, ठीक है ना। अगस्त में 2019 में यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने ये प्रॉमिस किया था कि जो रूरल हाउस होल्ड है उनको पक्के तौर पे पाइपलाइन और यहाँ पे पीने योग्य पानी मिलेगा 2024 तक। उनके गवर्नमेंट के पहले टेन्योर के ख़त्म होने के पहले, यानी कि उनकी सरकार का जो टाइम है 5 साल का, ख़त्म होने से पहले पहले उनको मिल जाएगा, ठीक है ना। जब उन्होंने ये जो कमिटमेंट की थी उस टाइम सिर्फ ओनली 3.2 करोड़ है घर, या लगभग 16% जो आपके गांव वाले घर है वो है जो सिर्फ कनेक्टेड थे घरों से। टुडे दोज फिगर स्टैंड एट 64%, ए सब्सटेंशियल डैश। अब यहाँ पे देखिए बट आया, यहाँ पे टारगेट से कम है, यहाँ पे नेगेटिव टोन है आपकी, लेकिन बट से पहले तो क्या होगी, पॉजिटिव टोन होगी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, लेकिन आज का ये जो फिगर है 64% है, तो 16 से 64% पे आ गए हैं, यानी कि क्या चल रहा है, काम तो अच्छा चल रहा है, यानी कि अच्छी बात है जो कोई ना कोई अपने को बोलनी है यहाँ पे। तो देख लेते हैं क्या होगा, तो अच्छी बात है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। डिक्रीज़ का मतलब तो कमी होना है, यानी कि पहले ज़्यादा टैप वाटर थे, अब है जो कम हो गए हैं, तो क्या डिक्रीज़ हुआ, क्या नहीं हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना। ये हो सकता है, यानी कि पहले तो 16% ही थे कनेक्शन, अब है जो 64% हो गए, तो उनके डाटा में क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। ये हो सकता है एक्सटेंड का तो मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी को यहाँ पे क्या करना, एक्सपेंशन करना, ठीक है ना, किसी चीज़ को एक्सपेंड कर देना, फैला देना उसको, ठीक है ना, और ज़्यादा टाइम के लिए उसको आगे बढ़ा देना। तो एक्सटेंड की बात यहाँ पे नहीं हुई है, यहाँ पे हुआ कि जो वाटर के आपके यहाँ पे पाइपलाइन कनेक्शन है उनमें इंक्रीज़ हुआ है, पहले जितने घर थे अब उनसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ओनली बी बनेगा आपका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए यहाँ पे सोचते हैं समझते हैं आगे क्या होगा आपका। तो देखिए यहाँ पे आगे बोला है आपको इन रिसेंट ईयर्स, यानी कि हाल के सालों में जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है विच हैज़ लेबल्ड दिस प्लान फॉर प्रोवाइडिंग पाइप वाटर कनेक्शन एज पर हर घर जल मिशन, यानी कि इन्होंने है जो ये काम शुरू किया था, ठीक है ना, कौन से मिशन के, ये मिशन है आपका हर घर जल मिशन। तो इस मिशन के तहत हैं जो अपनी जल शक्ति मिनिस्ट्री है उन्होंने वो क्या करेगी, प्रोवाइड करवाएगी पाइप वाटर कनेक्शन हर घर को। यहाँ पे हैज़ कंसिस्टेंटली अंडरलाइन द स्केल ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो वो क्या कर रही है यहाँ पे, वो यहाँ पे ये आपका तय कर रही है, यानी कि फिक्स कर रही है यहाँ पे कि हर जल को क्या मिल सके, हर घर को यहाँ पे आपका पानी मिल सके यहाँ पे, ठीक है ना, पीने का पानी मिल सके, उनको घरों को क्या कर रही है, जोड़ रही है। इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है। आगे देखते हैं, सिंस 2019 अबाउट 9 करोड़ हाउस होल्डर हैव देयर ओन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू टैप वाटर। अब यहाँ पे बोला है 2019 से यहाँ पे बोला है कि 2019 में यहाँ पे लगभग है जो 9 करोड़ जो घर है उनके पास में अपना खुद का है जो एक्सेस है पानी यहाँ पे पाइप वाटर का, यानी कि उनके घर पे अलग से है जो आपका क्या है, नल लगा हुआ है और वहाँ से पानी आता है। कहीं गवर्नमेंट टैंक पे जाने का या कोई टैंकर है वगैरह वहाँ पे टंकी लगी है वहाँ पे जाने का काम नहीं है, उनके घर पे पानी आता खुद के पर्सनल है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम कनेक्शन टू। अब यहाँ पे बोला है कि ये इनमें ये जो 9 करोड़ है इनमें वो कनेक्शन नहीं गिने हैं जो स्कूल है, आंगनवाड़ी है या फिर जो कम्युनिटी बिल्डिंग है उनके कनेक्शन नहीं गिने, अपने उनको छोड़ दिया है, सिर्फ ये घरों के कनेक्शन है। आगे देखिए, येट फॉर ऑल दिस स्केल इट इज़ अनलाइकली डैट ऑल ऑफ रूरल इंडिया विल बी कनेक्टेड बाय अप्रैल 2023। अब यहाँ पे बोला है कि ये बहुत ही लगभग असंभव है, ठीक है ना, कि हम अप्रैल 2023 तक है जो पूरे जो यहाँ पे रूरल इंडिया यानी कि गांव वाला इंडिया है उसको हम है जो जोड़ पाएंगे यहाँ पे, किस पे, ये टैप वाटर से। क्योंकि ये क्या है, ऑल दिस स्केल, यानी कि ये बहुत ही बड़ा है जो यहाँ पे स्केल है, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपने गाँव में रहते हैं, तो उन सबको है जो इतने कम टाइम में यहाँ पे टैप वाटर कनेक्शन देना ये लगभग असंभव है यहाँ पे।
जो क्लेम किया है नरेंद्र मोदी ने, उनका क्लेम है लगभग असंभव है, यहाँ पे इतना जल्दी नहीं हो सकता है। आगे देखिए, द कोविड-19 पैंडमिक एंड रशिया यूक्रेन वॉर रिपोर्टेडली कॉज द मिशन टू स्लो डाउन गवर्नमेंट ऑफिशियल क्लेम बाय impending access to pipes and civil construction necessary to the enterprises। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि लगभग आपको यहाँ पे बोला कि इतने बड़े तौर पे यहाँ पे असंभव है, फिर भी उन्होंने बोला है कि जो कोविड-19 है आपका पैंडमिक और जो रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जो वॉर चल रहा है, इस मिशन का इस्तेमाल एक सरकार अधिकारी के दावे को क्या करता है, धीमा करता है। यानी ये दोनों के कारण है जो ये जो अपना काम है ये बहुत क्या हो गया, कम हो गया, स्लो डाउन हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसा गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स है जो क्लेम करते हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे क्या बोला गया है कि जिससे ये जो आवश्यक सुविधाएं है और जो नागरिक निर्माण तक पहुँच है जो क्या हुई है, बाधित हुई है, यानी कि उसमें क्या हुई, रुकावट आई है यहाँ पे। तो कुछ न कुछ तो यहाँ पे हो रहा है आपका, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि कोई चीज़ है जो स्लो डाउन हो जाएगी, यानी कि उसमें गिरावट आ जाएगी, तो नेगेटिव वर्ड लगेगा अपना यहाँ पे कि स्लो डाउन हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे अब स्लो डाउन हुआ तो कैसा स्लो डाउन होगा, लगातार कोई चीज़ कम हो रही है, इस तरह से देखते हैं यहाँ पे। पहले तो वर्ड क्या है फोर्थ में है आपका सिग्निफिकेंटली, सब्सटेंशियली और कंसिडरेबली। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सिग्निफिकेंटली और यहाँ पे कंसिडरेबली, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। इनका मीनिंग होता है किसी चीज़ का इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ स्लो डाउन, यानी कि कोई किसी चीज़ का इम्पैक्ट है या किसी चीज़ का प्रभाव है वो लगातार क्या होना, कम हो जाना, ये होता है। तो अपने पीछे पड़ा था स्लो डाउन हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ए और सी तो लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सब्सिस्टेंशियली, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है यहाँ पे कोई चीज़ है जो काफ़ी हद तक हो जाना, रियलिटी में वर्चुअली हो जाना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो इन रियलिटी ये इसका मीनिंग होता है वर्चुअली होना, ठीक है ना। पर अपन तो यहाँ पे कोई किसी चीज़ का यहाँ पे स्लो डाउन होने की बात करें तो ये यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत है। तो ए और सी आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे, समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पैरा। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला है, आगे बोला है अपने को यहाँ पे ये जो फिगर है, यानी कि ये जो नंबर दिखाते हैं अपने जल शक्ति मिनिस्ट्री, आर सोलोली बेस्ड ऑन द डाटा। अब यहाँ से देखिए नेगेटिव टोन है जो आपकी शुरू हो गई है, कब से, जब वो बट लगा था वहाँ से। क्योंकि यहाँ पे बोला है कि ये जो डाटा जो भी दिखा रहे हैं भाई, ये गवर्नमेंट जो भी डाटा दिखा रही है वो सिर्फ क्या है भाई, स्टेट ने बोला और यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री ने छाप दिया। स्टेट ने बोला इतना है, उन्होंने बिना जांच किए मान लिया और यहाँ पे लोगों के सामने रख दिया डाटा। वन प्रॉक्सी डेट presents a discouraging picture is the number of villages that have been certified as हर घर जल और having all houses fully connected। तो यहाँ पे क्या करती है भाई, एक तरह से अपने को डिस्करेज, यानी कि एक नकारात्मक यहाँ पे पिक्चर आपके सामने ला के रखती हैं जो गाँवों की, ठीक है ना, जो क्या है सर्टिफाइड है हर घर जल मिशन से, ठीक है ना, या फिर जिन जो है जो पूरी तरह से कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि मतलब कि स्टेट ने तो क्या कहा, जितने नहीं जुड़े हुए हैं उनसे ज़्यादा नंबर बता दिया, और यहाँ पे वो नंबर है जो यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया, रिपोर्ट में छाप दिया, लोगों को बता दिया। पर असली में अगर यहाँ पे पिक्चर देखें तो ये बहुत ज़्यादा निराशा वाली बात है कि उन्होंने जितना आंकड़ा बताया, जितना डाटा बताया, उतना काम नहीं हुआ है, ये यहाँ पे बोला गया है। आगे क्या बोला आपको, आगे बोला कि सिर्फ है जो इतने आपके जो विलेज है, ठीक है ना, उनमें रिपोर्ट किया गया है स्टेट के द्वारा, ठीक है ना, सिर्फ इतने गाँवों में ही रिपोर्ट किया गया है, बाकी के गाँवों को छोड़ दिया है किस हर घर जल मिशन में। और सिर्फ इतने लगभग 35% है जो यहाँ पे सर्टिफाइड हुए हैं, यानी कि इतने विलेज का तो ये है जो रिपोर्ट किया है, इनमें से सिर्फ इतने, ये देखिए आपके कितना है, लगभग 1/3 है आपका, ठीक है ना। तो 1/3 40% है, यहाँ पे देखिए 35% है, इतना ही है जो क्या सर्टिफाइड है। यानी कि पहले तो पूरे गाँव लिए ही नहीं, इतने से गाँव लिए, इतने से गाँव में भी ये जो सिर्फ इतने घर है, यानी कि सिर्फ 35% है जो वही क्या हुए, सर्टिफाइड हुए हैं यहाँ पे, बाकी के तो कोई पता ही नहीं है, ठीक है ना। मीनिंग देयर ग्राम पंचायत हैव फॉर्मली एक्नोलेज कंप्लाइंस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पंचायतों ने औपचारिक रूप से अनुपालन स्वीकार किया है, उन्होंने माना है ये बात, ठीक है ना, कि भाई इतना ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है। द डैश फ्रैक्शन ऑफ विलेज हैव समवेयर बिटवीन हाफ और 3/4 ऑफ देयर हाउस होल्ड कनेक्टेड। अब यहाँ पे बोला है आपको यहाँ पे कि
जो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, यानी कि यहाँ पे इसका मीनिंग है कि ये जो यहाँ पे जो विलेजेस है कहीं ना कहीं यहाँ पे हाफ या 3/4 है जो उनके हाउस होल्ड क्या है, कनेक्टेड है, यानी कि जो लगभग 50% है या 75% है उनके घर है जो कनेक्टेड है, यहाँ पे बोला गया है। देखते हैं यहाँ पे क्या वर्ड आ सकता है। डैश फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब किसी चीज़ का एक पार्ट होना, ठीक है ना, टुकड़ा होना, फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है आपका यहाँ पे वर्ड है ओवरवेलमिंग। अब दो वर्ड है आपके, एक तो ओवरवेलमिंग है और एक एक्सटोनिशिंग है। इन दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है, यानी कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या है, अत्यधिक है, अत्यधिक है, या फिर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या है, सरप्राइजिंग है, आश्चर्यजनक है, ठीक है ना। कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, आश्चर्यजनक है, अत्यधिक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, जो मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी है, किसी काम के होने की गति, स्पीड, उसको यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसकी स्पीड को यहाँ पे बताते हैं, ये ओवरवेलमिंग है और एस्टोनिशिंग है। स्टैगनिंग, स्टैगनिंग का मतलब होता है एकदम चौंकाने वाला, यानी कि ऐसा कोई डाटा होना बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे जिस पे अपन बिलीव ही नहीं कर पाए, ठीक है ना, उसकी इंटेंसिटी पे अपन बिलीव ही नहीं कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे तो देखिए अपन ने बोला था कि ये जो ग्राम पंचायत है उन्होंने स्वीकार किया है भाई कि ये जो काम है जो इतना ही हुआ है उसकी ओवरवेलमिंग है, एस्टोनिशिंग, यानी कि उनकी इंटेंसिटी है भाई इतनी ही है कि लगभग 35% ही हुआ है। तो यही है जो अपन ने को यहाँ पे बोला था। अब स्टैगरिंग का मतलब क्या होता है, स्टैगरिंग का मतलब होता है कि ऐसा डाटा दिखा दिया अपने को कि अपन ने विश्वास ही नहीं किया है। तो देखिए पहले तो दिखाया था, लेकिन बाद में यहाँ पे क्या बोला था कि डाटा झूठा है, उन्होंने बिलीव किया है पंचायत वालों ने कि है भाई बस इतना ही काम हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये तो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अब उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट कर दिया है कि सिर्फ हमारे जो 35% गरी है जिनको क्या मिला है, जो सर्टिफाइड है यहाँ पे, ठीक है ना, विलेज इतने सर्टिफाइड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ओवरवेलमिंग और एस्टोनिशिंग आएगा। तो इसका मतलब कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए अगला है यहाँ पे, अगला ब्लैंक को देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे और क्या बोला है। एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट commissioned by the Jal Shakti Ministry sample about 33 lakh households in 13,300 villages and reported 62% household are connected in October last year। अब यहाँ पे बोला है कि ये जो मिनिस्ट्री है यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री है, इन्होंने क्या किया भाई, अब इन्होंने ये डाटा देखा, ठीक है ना, लोगों ने उनको बताया यहाँ पे ठीक है ना, स्टेट ने बताया, तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे एक जांच शुरू की, यानी कि एक यहाँ पे इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, किसी के नीचे नहीं आएगा ये, ऐसा है जो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे असेसमेंट यानी कि एक टीम कमीशन की, एक आयोग बनाया है। अब वो क्या करेगा यहाँ पे, वो सैंपल लेगा यहाँ पे इतने घरों का, 3 लाख घरों का लेगा और इतने विलेज का लेगा, और लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने रिपोर्ट किया है कि लगभग 62% है ऐसे घर है, ठीक है ना, जो कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं अक्टूबर तक, पिछले साल के अक्टूबर तक है जो 62% है जो यहाँ पे आपके कनेक्ट हुए हैं, इन्होंने ये रिपोर्ट निकाल दी। दिस इज़ गुड। अब ये तो अच्छा है, यानी कि ये जो यहाँ पे तारीफ़ की है इस मूव की जल शक्ति मिनिस्ट्री के, जब उनको पता चला भाई का आंकड़े क्या है, ये डाटा है जो नकली है, तो उन्होंने यहाँ पे एक कमीशन बैठाए, कमीशन ने जांच की, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, अपने सामने असली डाटा आया कि 62% है जो है। अब ये अच्छा है, लेकिन बहुत ही कम सैंपल लिया गया आपका, बहुत ही छोटे लेवल पे सैंपल लिया गया है आपका। इट ऑल्सो इमर्ज डैट द लार्ज स्टेट विथ 100% कंप्लाइंस। अब यहाँ पे बोला है कि ये भी दिखाया गया है भी जो बड़े बड़े स्टेट है जहाँ पे 100% यहाँ पे ये डाटा है, जैसे गुजरात, हरियाणा, पंजाब है, वो पहले से ही है जो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से फेयरली हाई बेस लेके यहाँ पे 2019 से है जो काम कर रहे हैं। उन्होंने सर्वे कर दिया है भाई पूरा 2019 से ही बहुत ही अच्छे लेवल पे और फेयरली, बहुत ही एकदम साफ, बिना किसी यहाँ पे, ठीक है ना, धोखाधड़ी के उन्होंने ये सर्वे किया है। तो सेंटर को भी क्या करना चाहिए भाई, सेंटर को भी यहाँ पे ऐसा एक मैकेनिज्म, ऐसा एक यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे आपका यहाँ पे बनाना चाहिए कि जिससे क्या हो, डेट डैश द स्कीम, यानी कि जो अपने को दिखा सके, स्कीम की परफॉर्मेंस को दिखा सके, ग्राउंड लेवल पे ट्रांसपेरेंसी दिखा सके, कितना काम हुआ है, यानी कि असली वाला डाटा है जो अपने सामने रखे। तो देखते हैं यहाँ पे 6 वाले में क्या आ सकता है, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। देखिए पहला वर्ड है आपका कन्फाइंस। कन्फाइंस का मतलब होता है किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिट करना, ठीक है ना, किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना, लिमिट करना, रिस्ट्रिक्टिंग या लिमिटिंग करना,
ठीक है ना। डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, किसी चीज़ की शुरुआत करना, रिलीज़ करना, डिक्लेयर करना, ठीक है ना। तो रिलीज़ करना या फिर डिक्लेयर करना ये होता है। कंसील्स का मतलब क्या होता है, कंसील्स का मतलब होता है किसी चीज़ को हाइड करना, छिपा देना, रैप करना, ठीक है ना, ये होता है। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे आपका रिलीज़ करना चाहिए, सॉरी, मैकेनिज्म रिलीज़ करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए, जिससे अपन को क्या पता चले, डाटा का पता चले। तो बी वाला सही है। रिस्ट्रिक्ट करने की बात नहीं की किसी चीज़ को, ना ही किसी चीज़ को छुपाने की बात की है। यहाँ पे बोला है कि डाटा सामने लाने के लिए आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, मैकेनिज्म बनाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ओनली बी सही होगा। कहाँ है ये आपका, बी में है, यही अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपका, ये तो थे आपके यहाँ पे क्लोज टेस्ट वाले। अब इसमें साथ में आपका क्या मिक्स है, यहाँ पे पैसेज भी मिक्स है, यानी कि अपने रीड किया, क्लोज टेस्ट तो कर दिया। अब यहाँ पे बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ पे पैसेज के हैं, जो अपन ने रीड किया उसको समझ के यहाँ पे आंसर देना है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जो पैसेज का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखिए क्या पूछा है आपको, आपको पूछा है व्हाट आर द की चैलेंजेस मेंशन्ड इन अचीविंग द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग पाइप पोर्टेबल वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड इन द इंडिया। तो यहाँ पे बोला है कि जो भारत में सभी घरों तक पाइप द्वारा जो पीने वाला जो पानी पहुँचाना है, ठीक है ना, उसका ये जो लक्ष्य है, अपना एम है, इसको प्राप्त करने में क्या क्या है जो अपने साथ में क्या चुनौतियाँ आ रही, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ये बताना अपने को। तो देखिए यहाँ पे लैक ऑफ फंडिंग एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। तो यहाँ पे बोला है कि एक तो पॉलिटिकल अशांति है यहाँ पे, यानी कि जो है जो यहाँ पे सरकार पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा, काम नहीं करना, और फंड नहीं अपने पास में, फंड की पॉलिटिकल यहाँ पे प्रेशर की, ये तो कोई बात ही नहीं की अपन ने, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इम्प्लीमेंट्स कॉज्ड बाय कोविड-19 पेंडेमिक और ये रशिया यूक्रेन वॉर। तो अपन ने ये पढ़ा था कि कोविड-19 पेंडेमिक और ये रशिया यूक्रेन वॉर है, इससे जो भी है यहाँ पे अपना ये जो जल शक्ति मिनिस्ट्री वाला ये जो हर घर जल मिशन है, इसमें क्या हुआ, स्लो डाउन हुआ। तो ये तो पढ़ा था अपन ने, सही है। इनसफिशिएंट डाटा रिपोर्टिंग एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस नहीं है डाटा में, यहाँ पे क्या है, जितना डाटा चाहिए उतना नहीं मिल रहा अपने को। पर यहाँ पे तो डाटा की बात हुई नहीं है, यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि ये काम है जो क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे इसमें टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है, तो डाटा की तो बात है ही नहीं। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ पाइप्स एंड सिविल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब यहाँ पे बोला कि भाई पाइप की ही कमी है, ठीक है ना, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मटेरियल उसकी ही कमी है। तो ये तो कोई बात हुई नहीं अपने यहाँ पे, पूरे पैसेज में नहीं पड़ी। तो आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। तो देखिए यहाँ पे पैसेज भी है जो अपन साथ में कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है। आप आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सजेस्टेड सॉल्यूशन टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन डिस्क्लोजिंग। तो देखिए डिस्क्लोजिंग आ गया यहाँ पे, अभी जो अपन ने फिल किया था, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है। द स्कीम परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे बोला है कि ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे क्या सजेशन दिया गया, सॉल्यूशन दिया गया है ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्या डिस्क्लोज करेंगे अपन स्कीम के परफॉर्मेंस को जानने के लिए ग्राउंड लेवल पे क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे फंडिंग जल शक्ति मिनिस्ट्री के लिए। तो फंडिंग तो उनके पास में बहुत ज़्यादा है ना, फंडिंग की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई यहाँ पे, अपन ने पढ़ा ही नहीं कहीं पे फंडिंग की प्रॉब्लम है। एनफोर्सिंग स्ट्रिक्टर कंप्लाइंस मेजर टू ग्राम पंचायत। अब यहाँ पे बोला ग्राम पंचायत है उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अपन क्या करेंगे, कड़े नियम लागू करेंगे, ये भी नहीं पढ़ा अपन ने। कंडक्टिंग मोर इंडिपेंडेंट असेसमेंट विथ लार्जर सैंपल साइज। अब यहाँ पे बोला है कि बड़े बड़े यहाँ पे सैंपल लेंगे, ठीक है ना, जो भी अपनी स्केल थी उसको और बड़ा करेंगे, बड़े बड़े यहाँ पे असेसमेंट लेंगे, लार्जर सैंपल लेंगे, ठीक है ना। आगे देखो, अब यहाँ पे ये पता नहीं है भाई अपने को, सैंपल ले सकते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटिंग ए मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग ऑफ स्कीम्स परफॉर्मेंस। तो ये वाला है जो अपन ने एंड में पढ़ा था कि हम एक ऐसा मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करेंगे, गवर्नमेंट को बोला था अपन ने, जो क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट देगा स्कीम के परफॉर्मेंस की। तो ये वाला सही है आपका, ये पढ़ा था अपन ने पूरे पैसेज में, डी वाला सही है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आगे देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है What assumption can be made about the government's commitment to transparency in reporting the progress of the हर घर जल मिशन। अब यहाँ पे बोला कि जो हर घर जल मिशन है इसकी जो यहाँ पे प्रोग्रेस है, यानी कि इसकी जो यहाँ पे उन्नति हो रही, प्रोग्रेस हो रही है, उसकी रिपोर्टिंग में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के प्रति जो अपनी सरकार है उसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं, ठीक है ना, अपना माइंडसेट क्या है आप सरकार का,
कि वो क्या कर रही है, सही है नहीं है। देखो यहाँ पे द गवर्नमेंट एम्स टू मीट द टारगेट बट इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे बोला है कि सरकार है जो यहाँ पे अपना टारगेट पूरा करना चाहती है, लेकिन वो है जो ट्रांसपेरेंसी है उसको लेके कोई भी उनको टेंशन नहीं है। अगर ट्रांसपेरेंसी को लेके टेंशन नहीं होती तो क्या वो एक इंडिपेंडेंट यहाँ पे कमीशन बैठाती, सर्वे करवाते, सैंपल लेते? क्या नहीं लेते ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। आगे देखो, द गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग टुवार्ड्स इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन रिपोर्टिंग। तो सरकार है जो यहाँ पे आपके ट्रांसपेरेंसी को लेके यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि उसने रिपोर्ट यहाँ पे ली है, सर्वे करवाया है, एक इंडिपेंडेंट टीम बैठाई है यहाँ पे, और आगे क्या करेगी, मैकेनिज्म देगी अपने को यहाँ पे। ये हो सकता है, देख लेते हैं अभी यहाँ पे होगा या नहीं। आगे देखो, गवर्नमेंट सेलेक्टिवली रिपोर्ट्स फिगर टू मेंटेन ए पॉजिटिव इमेज। अब यहाँ पे तो बोला है कि जो जो अच्छे डाटा है सिर्फ वही दिखाना है ताकि उसकी इमेज बनी रहे, तो ऐसा तो ये नहीं है भाई, गलत बात है यहाँ पे। गवर्नमेंट डज नॉट प्रायोरिटाइज एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ द मिशंस प्रोग्रेस। अब यहाँ पे बोला है कि सरकार है जो यहाँ पे ये जो मिशन है इसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट है उसको यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दे रही, प्राथमिकता नहीं दे रही कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे रिपोर्ट देने की, ठीक है ना, ये तो बात का बात, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, बी होगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट काम कर रही है, जब उसको पता चला कि स्टेट वालों ने सिर्फ ऐसे ही नाम बोल दिया है कि भाई इतना हुआ है, जब गवर्नमेंट को पता चला तो उसने क्या किया, यहाँ पे सर्वे करवाए, पंचायत से पूछा, ठीक है ना, ऐसे। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका। तो देखिए, व्हाट अजम्पशन कैन बी मेड अबाउट द इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन डाटा एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री। यहाँ पे बोला गया है कि ये जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है इनके द्वारा जो डाटा की यहाँ पे एक्यूरेसी है कि कितना सटीक, कितना अच्छे से उन्होंने डाटा लिया है, और ट्रांसपेरेंसी है रिपोर्ट करने में, उनके बारे में आप क्या सोच सकते हैं, आपका क्या माइंडसेट है, अजम्पशन क्या है आपका, क्या सोच सकते हैं। तो देखिए, द जल शक्ति मिनिस्ट्री प्रायोरिटाइज डाटा एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी टू इफेक्टिवली मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द मिशन। यहाँ पे बोला है कि जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पे क्या क्या है, प्रायोरिटाइज किया है, यानी कि पहला काम किया उन्होंने डाटा एक्यूरेसी पे, और रिपोर्ट करेंगे ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवली मॉनिटर करेंगे, यानी कि उसको समय समय पे उसको देखेंगे प्रोग्रेस को मिशन की। तो ये तो अपन ने पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है ना। इसके लिए तो उन्होंने क्या की थी, टीम बैठाई थी, सर्वे किया था उन्होंने, ठीक है ना। हो सकता है आगे देखते हैं और कुछ मिलता है अच्छा। तो द जल शक्ति मिनिस्ट्री रियलाइज स्लोली ऑन स्टेट रिपोर्टेड डाटा विदाउट वेरीफाइंग इट्स एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे देखिए, जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इसका ये जो यहाँ पे आपके राज्य ने जो भी डाटा बताए हैं, ठीक है ना, उन्होंने बिना उसको जांचे उनके ऊपर क्या कर दिया, यहाँ पे उनके ऊपर है जो यहाँ पे क्या कर दिया, विश्वास कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे पहले तो बोला था आपने को, लेकिन जब इसको पता चला यहाँ पे मिनिस्ट्री को, तो इन्होंने क्या किया, रिपोर्ट निकलवाई, जांच करवाई, ठीक है ना। तो एक तरह से इसको अपन नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने काम किया है, ठीक है ना, तो इसको नहीं ले सकते। इन्होंने पहले किया था ऐसा, फिर इसके बाद में क्या किया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया और यहाँ पे एक नई रिपोर्ट निकलवाई थी। जल शक्ति मिनिस्ट्री मैनिपुलेट्स डाटा। अब ये तो बोल रहा भाई उन्होंने डाटा को मैनिपुलेट कर दिया ताकि अपनी इमेज को क्या कर सके, पॉजिटिव बना सके, तो ऐसा तो अपन ने कहीं नहीं पढ़ा था। जल शक्ति मिनिस्ट्री डज नॉट कंसिडर डाटा एक्यूरेसी एंड रिपोर्टिंग ट्रांसपेरेंसी एज सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द मिशन इम्प्लीमेंटेशन। इन्होंने तो बोला है यहाँ पे कि ना तो अच्छे से एक्यूरेसी से डाटा दे रही, ना ही ट्रांसपेरेंसी है इसमें, ठीक है ना, तो ये भी अपन ने नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। उन्होंने किया है काम, जब उनको पता चला तो उन्होंने एक नई टीम बैठाई है, अच्छे से काम किया है, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे ए होगा आपका, ठीक है ना। तो जब अपने को किसी की गलती का पता चलता है, वो अपनी गलती सुधारता है, तो वो एक अच्छा काम होता है यहाँ पे, फिर उसके बारे में नेगेटिव नहीं बोल सकते अपन यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए यहाँ पे और कमेंट कीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।